अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। गुज़िश्ता जुमा में मैंने अर्ज़ किया था इसी आयत पर कि अल्लाह ताला फरमाता है तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ए ईमान वालों, जैसे कि पहले वालों पर किए गए थे, ताकि तुम्हें परहेज़गारी मिले, तक़वा तुम्हें हासिल हो। शक वाली चीज़ों को छोड़ देने का नाम तक़वा है। हराम चीज़ों से बचने का नाम तक़वा नहीं, हराम चीज़ों से बचने का नाम तो मुसलमान है। शराब से बचता है तो परहेज़गार है, झूठ से बचता है तो परहेज़गार है, नशा से बचता है तो परहेज़गार है। नहीं, ये तो बचना उसके लिए फ़र्ज़ है। ये हराम चीज़ों से तो बचना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो शुबह वाली हैं, पता नहीं कि हलाल है कि हराम है, उन चीज़ों को भी छोड़ देने का नाम तक़वा है। अब हमारे आदतों में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग गई जिसका एहसास ही नहीं, और वो करते चले जाते हैं और उसके वबाल का अंदाज़ा नहीं हमें। बसा औकात उसको नॉर्मल समझ करके हम चलते रहते हैं। सबसे बड़ी तबाहियों में हमारे जिस्म से जो होती हैं, जुबान की तबाही है। तक़वा के हासिल करने में मेन रुकावट बन जाती है जुबान। जुबान जितना कुछ करती है उतना दूसरे आज़ा नहीं करते। इसीलिए फरमाया गया कि सुबह उठते ही सारे आज़ा, हमारे जितने जिस्म के पार्ट्स हैं, ये सब जुबान से पनाह मांगते हैं कि तू अगर सलामत रही, खामोश रही, तो हम सब सलामत रहेंगे, और अगर तू बहक गई तो मार हमको भी पड़ती है। जुबान से गाली किसी को दिया, लेकिन कोई जुबान को नहीं मारता, दूसरी जगह पड़ती है। तो जुबान के मुतालिक ये कहा गया कि इसकी तबाहकारियां ज्यादा हैं, और यहीं से बात आती है अब रोजे की। मैं आपको कहूँ, जाहिरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि रोजा रखवा करके मुंह की तमाम चीजों को बंद कर दिया गया, यानी कोई ग़िज़ा, कोई पानी अंदर न जाए। जो जुबान जिसके चटखारे लेती है, जिसकी लज्जतें लेती है, जिसको चखती है, उसको रोक दिया गया है कि जुबान के जरिए से कोई भी चीज अंदर न जाए। इसको खामोश रखना है, सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने की कोई चीज इससे ना गुजारो। तो जाहिरी तौर पर तो ये लगता है कि खाने पीने की चीजों से इसको रोक दिया गया, तो और आप रुक भी जाते हैं, बहुत अच्छा है। और खाने पीने की शहवतों से जुबान को रोक तो दिया, लेकिन उसके बाद ये कुछ दूसरी शहवतों की तरफ चली जाती है। जुबान से बेहयाई की बातें करना, गाली देना, गीबत करना, चुगली करना, अगर इससे वो ना बच पाई तो फिर खाने पीने वाली चीजों से बचने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जुबान की दो गलाजतें हैं, एक वो खाने पीने की हराम लज्जतों की तरफ से अगर उसको दी जाए तो एक खराबी वो है, और दूसरी वो है कि इस जुबान से लोगों को जख्मी किया गया है, तो वो बड़ी गलाजत है। उससे अगर नहीं बच पाता आदमी तो खाने पीने से अपने आप को बचा करके क्या फायदा, क्या है। हदीस पाक में मिलता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस बर्तन में भर गए, तो उन लड़कियों ने देख करके वावेला मचाया कि हमने तो गोश्त खाया भी नहीं था, ये आया कहां से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फला जगह पर बैठकर तुम मोमिना औरतों की गीबत नहीं कर रही थी, उनकी बुराइयां नहीं कर रही थी। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, अयुइबु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैता,
जो अपने भाई की गीबत करता है, क्या वो इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? ये आम सी बला हो गई है जिसको हम हल्के में लेते हैं। रोजा रखी थी, कहा उनको बुलाया जाए, दोनों आई तो वो सूखा चेहरा, निढाल जिस्म, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवाया और उनके सामने किया, कहा इस बर्तन में अपने हलक में उंगली डालो और कै करो। एक वो रोजा रखने वाला जिसका पेट सूख चुका है, उल्टी क्या है, जो सुबह से शाम तक कुछ खाया ही ना हो तो उल्टी क्या करेगा? लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया तो उन लड़कियों ने अपने हलक में उंगली डाली और जैसे ही कै करना शुरू किया उल्टी, तो गोश्त के कच्चे टुकड़े बाहर आने लगे, ताजे ताजे टुकड़े। आम सी बला है, खास तौर पर औरतों में भी। महफिलें सजती हैं बाज़ाब्ता, अगर उनका थोड़ा सा खाली वक्त मिल गया तो उस खाली वक्त को वो सारी गीबतों के नजर कर देती हैं। फलां बगल के औरतों का क्या हाल है, फलां रिश्तेदार औरतों का क्या हाल है, सास का क्या हाल है, बहू का क्या हाल है, ननद का क्या हाल है। ये तमाम चीजों की गीबतों के दरमियान उनकी पूरी महफिलें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए फरमाया गया कि इस जुबान को रोकने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रोजे फर्ज किए ताकि तकवा हासिल करो, और तकवा हासिल करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है ये जुबान। सईदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला पूरे दिन भर उनसे कोई दो जुमले सुन लेता तो बड़ी बात होती, और आप अपने मुंह के अंदर कभी कभी कंकरियां रख लेते थे। कोई कुछ पूछता तो मुंह की तरफ इशारा फरमाते कि मुंह में कुछ है। तो बात ज्यादा ना करने के लिए आप, हालांकि कौन सी गलत बात करने वाले थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं, उसके बावजूद अपनी जुबान को बचाने के लिए पूरा पूरा दिन अपने मुंह को बंद रखते। और हकीमों ने यही फरमाया, जो खामोश रहता है उसकी इज्जत बढ़ा दी जाती है। मन सकत नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। और अक्सर ऐसा होता भी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुबान को पकड़ करके भी फरमाया था, मैं यदमनु बैन लिहयैहि व मन व बैन सुदगै, मैं यदमनु बैन लिहयैहि व बैन सुदगैहि अदमन लहुल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं, दो रानों के बीच में जो तुम्हारा हिस्सा है शर्मगाह, और दो जबड़ों के बीच में जो तुम्हारी ये जुबान है, ये दो चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो। हुजूर फरमाते हैं, मैं तुम्हारे जन्नत में जाने की जमानत देता हूं। दो चीजों की हिफाजत, और ये दो चीजों को आप सोचें कंपैरिजन किससे है? शर्मगाह, आदमी की शर्मगाह, जो जिससे आदमी बहुत बड़े भयानक गुनाह कर सकता है, जिना का तक इर्तिकाब शर्मगाह से होता है, और उसके साथ जिस दूसरे पार्ट को जोड़ा गया वो जुबान है। यानी जितने खतरनाक गुनाह शर्मगाह से होते हैं, उसी अंदाज से गुनाह तुम्हारी जुबान से भी होते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, शर्मगाह जिना कर सकती है, गलतकारियां कर सकती हैं, लेकिन शर्मगाह कुफ्र नहीं करती। कुफ्र जो है जुबान करती है, कुफ्र जो है वो जुबान करती है, शिर्क जुबान करती है, शर्मगाह नहीं करती। इसीलिए बाज उलमा ने कहा कि शर्मगाह से भी ज्यादा जिल्लत वाली कभी कभार पार्ट या कोई अजू बनता है तो वो जुबान बन जाती है। अल्लाह का इनकार करने वाली जुबान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम निशानियां देख करके जुबान से उनके खिलाफ बोलने वाली जुबान, इस्लाम के खिलाफ भोंकने वाली जुबान, ये वो जुबान है जो शर्मगाह से भी ज्यादा खतरनाक है। और आपके जिस्म के अंदर, आपके मुंह के अंदर जो जुबान है, आप खुद उसको फैसला करें कि किस हद तक सही है और किस हद तक गिरी हुई है। अरब में एक बात कही जाती है, जराहतुस सिनान लहल तियाम वला यल्तामु मा जरहल लिसान। तलवार से दिया हुआ जख्म सूख सकता है,
जुबान से दिया हुआ जख्म कभी नहीं सूखता। जिसको जुबान से आपने कभी तान और तशनी किया, गाली दिया है, उसके दिल को छलनी किया है, वो बरसों तक उसका जख्म दिल के अंदर रहेगा, वो मुंदमिल नहीं होता। चाकू से काटा हुआ जख्म थोड़े दिनों के बाद सही हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि जुबान की अपनी हिफाजत करो। रोजा उसके लिए सबसे बेहतरीन रिहर्सल था। रोजे में इसीलिए हमारी जुबान को रोका गया। अब दो चीजों की तरफ मैं आपको इशारा करता हूं। इस जुबान की दो शहवत है। शहवत क्या है? बुराइयों की ख्वाहिश। इसकी दो शहवतें हैं। एक खाने पीने की शहवत जुबान के अंदर है, यानी इसको जो चटखारे लगे हैं ना, जो लज्जतें लगी हैं, उससे कम पर ये राजी नहीं होती। जो तुमने लजीज चीजों की इसको आदत डाली, उससे कम पर यह राजी नहीं होती। यही तो बात है कि बच्चे आज घर में कुछ सब्जी बना दो, देखो फिर कैसे बवाल करते हैं। ये क्या है? खाना है? कोई निकल गए, क्योंकि जुबान को उन्होंने किसी लज्जत की आदी बना दिया। उनको बगैर वो चीज के मिले हुए, उससे भी बढ़ करके जो लोग शराब की लज्जत इसको दे चुके हैं, वो उससे कम पर भी राजी नहीं होती। क्यों नहीं छूटती शराब लोगों की? इसलिए कि जुबान की शहवत है। और ये जुबान की शहवत पर जब बंदा कंट्रोल नहीं करता, तो वक्त ऐसा आ जाता है कि फिर वो हराम भी नहीं देखती, हलाल भी नहीं देखती। यही तो बात है। लोग आज जिस तरह से बाहर खा रहे हैं, जो मिले वो सब खा रहे हैं। उनको नॉनवेज चाहिए, तो ये देखना भी नहीं है कि हलाल है कि हराम है, बस जुबान को उसकी लज्जत चाहिए। आज तो इतना कॉमन हो गया। मैंने इससे कबल शायद आपके दरमियान ही बयान किया या तफसीर में अर्ज किया था कि रिज्क की कितनी ज्यादा अहमियत इस्लाम में दी गई है, कि तुम्हें अल्लाह ने पाक चीजों पर रखा है, इसलिए कि रिज्क जब खराब जिस्म के अंदर जाता है तो सिर्फ तुम्हारे आमाल खराब नहीं होते, तुम्हारी नस्ल भी खराब होती है। सिर्फ तुम्हारे आमाल तक नहीं रहता, तुम्हारी नस्ल तक भी जाता है। तो ये आज जो दौर है, पूरी दुनिया तुमको हराम परोसने के पीछे लगी हुई है। अरे खिंजीर का गोश्त तक परोस दिया जाता है, और लोग अब वो तहकीक वाले लोग नहीं रह गए, जो मिल गया वो खा लिए। पहले तो ये होता था कि हम अपनी नॉनवेज चीजें, गोश्त वगैरह की चीजें कहीं भी चलते फिरते नहीं ले लेते थे। मुतय्यन जगह से, जहां से हमें यकीन हो कि अल्लाह के नाम पर ज़बह किया हुआ हो, तो वो हम खा लेते। लेकिन आज उसका एहतमाम लोगों ने बंद कर रखा है। और अब हमारे यहाँ तो हलाल सर्टिफिकेट पर तो वैसी भी पाबंदी लगा दी जा रही है। और जो लोग देते थे उनका भी कोई भरोसा नहीं था कि ये हलाल किस तरफ से कहा जा रहा है। मैंने सुना घर बैठे लोग अब नई नई कंपनियों से ऑर्डर कर देते हैं। याद रखना, उनके हलाल होने का कोई यकीन नहीं। घर बैठे लोग आसानी के लिए 5 मिनट में, 10 मिनट में डिलीवरी बॉय आएगा और दे करके चला जाएगा। मार्केट में मिलने वाली फ्रोजन चीजें जो रेडीमेड होती हैं, उठा करके लाया और उसको फ्राई किया और खिलाया, खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। जबकि वो हराम अगर हो तो मेरे अजीजों, आपने पूरे घर को तबाह व बर्बाद किया है। अपनी औलाद को हराम खिलाया। आप कमाने में तो बहुत हराम हलाल देख करके कमा रहे थे कि किसी को झूठ बोलकर नहीं कमाऊं, धोखा देकर ना कमाऊं, कोई हराम रोजी घर पे आने ना दूं। तुम्हारे पास हलाल पैसे थे, लेकिन हलाल पैसों से खरीदा हराम रोजी। तो ये कहां आकर के गिर गए? ये सब की सब चीजें हैं, ये जुबान की लज्जतें हैं जो बंदे को ये सब करा देती हैं। खाने की ऐसी लत पड़ी हुई है, नौजवान ढूंढते रहे कहीं ना कहीं ये पिज्जे बर्गर मिल जाएं, और जहां मिला खा लिया, क्योंकि उसकी लज्जत इसको जुबान को मिली। इससे कम में नहीं हो सकता। वेस्टर्न कंट्रीज में अरब लोगों को तो ये फास्ट फूड कंपनियों ने ऐसा आदी बना दिया कि उनके यहाँ घरों में खाने बनने का रिवाज ही खत्म हो चुका है। नहीं, उनके लिए तो एक ताज्जुब की बात हो गई है कि घर में कोई औरत खाना बनाती है। वहां तो सब कुछ बाहर के दुनिया पर डिपेंड है। यह और बात है कि कंपनियां हेल्थ के सिलसिले में तो देखती हैं,
हुकूमतें हेल्थ के बारे में तो देखती हैं, लेकिन हलाल है कि हराम है इस पर कोई सीरियसनेस नहीं है। मेरे अजीजों, चंद साल पहले हमारे इसी शहर की बात बता रहा हूं, एक पिज्जे की मशहूर दुकान में एक साहब ने खरीदा और खाया भी और दूसरों को खिलाया भी। बाद में पता चला कि ये दुकान वाला हालांकि मुसलमान है, ओनर मुसलमान है, पिज्जे की दुकान वाला। सुनने में आया कि वो पोर्क बेचता है, सुअर का गोश्त भी पिज्जे में मिला करके बेचा जाता है। तो ये साहब फौरन भागे भागे उसके पास गए, कहा कि मैं तो आपकी दाढ़ी और आपके नाम के सिलसिले में मुतमईन था, तुम ये क्या कर रहे हो? कहा कि साहब आपके लिए नहीं बेच रहे हैं, हमारे पास दूसरे लोग भी आते हैं, उनके लिए बेचा जा रहा है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि किसी मोमिन का माल ना चोरी किया जाए, किसी दूसरे का चोरी किया जाए? हलाल हो जाएगा दूसरे का माल चोरी करना। किसी मुसलमान औरत से जिना ना किया जाए, किसी दूसरी औरत से जिना करने की इजाजत दे देगा? आपको जब खिंजीर अल्लाह ताला ने कुरान में हराम फरमाया तो उसका खाना तो छोड़ें, उसका उठाना, उसका देना, उसकी तरफ इशारा करना, सब कुछ हराम होगा। किसी ने अगर पूछा भी कि मुझे ये चीज खाना है और मुझे बताओ कहां बिकता है, तुमने अगर उसको हिदायत दिया, रास्ता बताया, तो भी हराम काम किया। शराब की दुकान की तरफ तुमने इशारे करके बताया यहां मिलती है, जाओ ले लो पी लो, तुम भी उसके गुनाह में बराबर के शरीक हो। ये अगर आज हालात ऐसे हो गए हों तो बचना कितना मुश्किल हो गया है, कितना मुश्किल हो गया है। एक ऐसे मुसलमान की दुकान पर उसने देखा, ये बड़ा बवाल भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरे अजीजों, इसका इलाज क्या है? क्या आप सारे के सारे मिल करके ऐसी जगहों से इन तमाम चीजों को हटाने की मांग करेंगे कि तुम ये नहीं बेच सकते, तुम ये नहीं? मेरे अजीजों, ये दुनिया अब अलग लेवल पर चल रही है। तुम्हारे मुजाहरे, तुम्हारे प्रोटेस्ट से कोई चीज बदलती नहीं। तुम अपनी जुबान के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। इसको जो हमने लज्जतें दी थी, वजह यह है कि मैं गया क्यों वहां पर, ये जुबान मुझे वहां तक ले गई कि मुझे यही खाना है, तो तुम वहां तक पहुंचे। इस जुबान को उन तमाम लज्जतों से आरी कर दो, निकाल दो। और रमजान इसी के लिए खास तौर पर मेहमान बन करके आया है। मेरे अजीजों, दो शहवतें मैंने जुबान की बताई, एक शहवत इसकी खाने पीने की है और एक शहवत इसकी बोलने की है। बोलने की भी एक शहवत है। ये ऐसा नहीं है कि ये जुबान खुद ब खुद ऐसी कुछ बक चली जाएगी, इसकी भी एक शहवत है। कुछ लोगों को हंसाने के लिए झूठी चीजें गढ़ लेते हैं, कहा ये शहवत है जुबान की। वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए लोगों के दरमियान झूठी बातें फैलाया, और वो उतना ही बड़ा गुनहगार है। झूठ बोलने का जो गुनाह है, लोग जुबान के जरिए से जो दूसरों की बैक बाइटिंग करते हैं, गीबत करते हैं, इसको हल्के में लेते हैं। बसा औकात कहा गया अलगीबत अशद्दु मिनज़्ज़िना, गीबत जो है ना, ये जिना से भी बढ़ जाता है। इससे कई चीजें तबाह बर्बाद होती हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन्नम्माम ला यदखुलुल जन्नह, नम्माम कहते हैं चुगलखोर को। कहा कि इसकी बात उस तक जाकर पहुंचाने वाला, उसकी बात इस तक ला करके पहुंचाने वाला, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और ऐसे कितने लोगों की आदतें हैं। मुखबिर लोग क्या करते हैं, ये टिप्पर लोग क्या करते हैं, सब यहाँ की खबरें उधर देने का, उधर की खबरें इधर लाना है। 100-500 के लिए वो अपना ईमान बेचते हैं और वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाते हैं। और खास तौर पर कुछ लोग इसको अपना आज का एक स्टेटस बना चुके हैं कि हमारा मकाम पुलिस के सामने बड़ा होगा, हमारा मकाम डिपार्टमेंट के सामने बड़ा होगा, क्योंकि हम कौम की कुछ बातें ले जाकर रखेंगे, जासूसी करेंगे, इसकी उसकी खबर ले जाकर के पहुंचाएंगे। चुगलखोरी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्ती से मना फरमाया कि वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता।
ये सारे वो काम हैं जो जुबान करवाती है। जुबान की हिलाकतें बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए मेरे अजीजों जितना इसको खामोश करा सकते हो खामोश कराओ। उसका दूसरा इलाज मैं आपको बता कर जाता हूं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बसा औकात किसी इंसान की जुबान शैतान का पेशाब खाना भी बन जाती है। शैतान की पेशाब खाना बन जाती है। शैतान जिस पर पेशाब करे वो कितनी गंदी जगह होगी, वो जुबान बन सकती है किसी की। जुबान इतनी भी गलीज हो सकती है। इसको अगर रोका नहीं गया, इसको अगर कंट्रोल में नहीं रखा गया तो ये शैतान की पेशाब गाह बनेगी, पेशाब खाना बनेगी। अब इसके इलाज के सिलसिले में मैं आपको बताऊं, सारे बुजुर्गों ने, औलिया कामिलीन ने इसको धोया, इसको पाक किया। तो क्या किया, जब जब इस जुबान को दुरूदे पाक की आदत डाल दी जाए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैरत है कि फिर उस जुबान की हिफाजत पर अल्लाह फरिश्तों को लगाता है। अब इस जुबान को बचाओ। ये कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजती है। अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान, मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला उस जुबान की हिफाजत करेगा। अभी देखें, ये रब ताला का एहसान ही तो है, खाने पीने से अल्लाह ने हमारी जुबान को बचा कर रखा। ये हिफाजत तो हो रही है। हराम तो हराम, हम हलाल भी नहीं खा रहे हैं, दिन भर हलाल चीजें भी नहीं खा रहे हैं। अल्लाह ने इसको रोक कर रखा है। ये उसका एहसान है, उसका करम है, जो हमें परहेजगार बनाना चाहता है, हमें तकवा देना चाहता है, तो बचा कर रखा। बाकी अब बोलने से, गंदगियों से, गीबत से, चुगली से, गाली से, हराम कारियों से, कुफ्र से, शिरक से, फिस्क से, ये जो जुमले निकलने वाले हैं, इससे रोकना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में दिया। अगर हमारा रोजा सुबह से लेकर शाम तक कुरान की अक्सर तिलावत में निकलता, या फिर आपके दुरूद मुबारका में गुजरता, तो मेरे अजीजों ये जुबान फिर वो बेहयाइयां नहीं करती, बेहयाइयां नहीं करती। बस ये अल्लाह की तौफीक की बात है, अल्लाह की तौफीक की बात है। मुझे आज ये बात करते हुए याद आती है, मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका मामूल था रमजानुल मुबारका में इतना कुरान पढ़ते थे। मैं खुद जानता हूँ कि उनसे बात करने के लिए कभी कभार आधा एक घंटा हमें कमरे के बाहर इंतजार करना पड़ जाए कि अभी पढ़ रहे हैं, अभी कहीं स्टॉप हो तो बात कर रहे हैं। सहरी से लेकर के वो शुरू करते थे तो तरावी तक उनका खत्म कुरान भी होता था। एक टारगेट बनाकर चलना था कि मुझे एक खत्म कुरान पूरा करना है, एक खत्म कुरान। मैं हाफिज हूं, 27 साल से हम तरावी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि एक दिन में खत्म कुरान करने के लिए सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा। हराम तो हराम, हलाल बातचीत करने में भी वक्त नहीं मिलेगा। कंटिन्यू आदमी तिलावत करता रहे, इधर उठे, उसमें बीच में कितनी चीजें होती हैं, अपनी हाजतें हैं, नमाजों का वक्त है, या फिर थोड़ा आराम भी करना हो। ये सारी चीजें अगर मिला दी जाएं तो एक दिन में होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हो तो फिर सारे काम अलग, सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान। लेकिन आज उनकी बात याद आती, अल्लाह उनकी तुरबत पर अब्र रहमत नाजिल फरमाए कि ये बताने की कोशिश भी की थी कि जितनी देर तुम अल्लाह के कलाम पढ़ने में मसरूफ रहोगे, और हदीस पाक ये भी है कि अगर कोई ये पूछता है कि क्या हम कुरान ही पढ़ते रहें, क्या हम सिर्फ दरूदी पढ़ते रहें, और भी तो काम है, दुआ वगैरह करना है किसी के लिए, फरमाया गया जो बंदा तिलावत कुरान में मसरूफ रहा, दुआ करने का वक्त नहीं मिला, तो पूरी कायनात में जो दुआ की जा रही है अल्लाह उसे वो भी अता करेगा। उसे दुआ करने का वक्त नहीं मिला तो अल्लाह ताला उसको वो सब अता करेगा जो उसके कल्ब में है, उसके दिल में है, मांगना चाहता था। क्यों नहीं मांग सका? कि वक्त नहीं मिला उसे, तिलावत कलाम में था। इसी तरह हदीस मुबारका की भी मुतालिक बुजुर्गों ने फरमाया, जो कसरत से दुरूद पढ़ता रहा तो अलग से कोई और दुआ करने की हाजत नहीं। उसको बीमारियों के लिए, अपने कर्ज से नजात के लिए
किसी की परेशानी के लिए दुआ करना जरूरी है, लेकिन अगर दुआ करने का वक्त नहीं मिला, कसरत से मेरे आका की बारगाह में दुरूद पढ़ने में मसरूफ रहा, तो वो दुरूद ही उसकी सारी दुआओं के लिए काफी हो जाएगा। मेरे अजीजों, अपनी जुबान को बिजी रखने का ये सबसे बेहतरीन तरीका था। और जब जुबान कुरान की तिलावत में या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हुए मसरूफ हो जाती है, तो एक तो इसकी लज्जतों से हमने इसको बचा तो दिया, उन हराम कारियों से बचा तो दिया, जो इसकी शहवत थी उसको रोक तो दिया, लेकिन उसका नतीजा ये भी निकलता है कि इस जुबान में अल्लाह ताला कमाल की तासीर अता फरमाता है, असर अता करता है। जब तुम किसी को एक जुमला कहोगे, दूसरों के 70 जुमलों से ज्यादा भारी लगता है। ये जुबान का असर होता है कि किसी के यहां घंटों कोई चीज कही जा रही हो, वो असर नहीं करता, लेकिन तासीर वाले की जुबान से एक जुमला निकले, वो असर कर जाता है। आखिरी बात, सरकार सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला जब बयान करते थे तो 70,000 से कम का मजमा नहीं होता था, और मजमा ऐसा कि आपका बयान खत्म होने से पहले कितने तो बेहोश हो जाते, कपड़े फाड़ लेते, कई मर्तबा तो जनाजे उठाए जाते। लोगों की रूह निकल गई। किस वजह से? रिक्कत ऐसी तारी हुई, खौफे खुदा ऐसा तारी हो गया, गौसे पाक के बयान का असर था। एक बार आपने अपने बड़े साहबजादे हजरत अब्दुल जब्बार से कहा कि आज तुम बयान करो, हम बैठते हैं। वो बयान करते रहे, काफी देर तक इसी तरह सन्नाटा रहा। वो उतर आए, कहा कि अब्बा जान, वो मजमे के अंदर दमखम नहीं दिखता जब आप बयान करते हैं, आप बयान फरमाएं। सुल्तानुल औलिया गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर चढ़े, और चढ़ते ही लोगों से खिताब किया। बस आप देखें खिताब में क्या कहा था। कहते हैं गौसे पाक, ऐ लोगों, आज मेरे घर में एक अजीब हादसा हुआ। अब्दुल जब्बार की माँ यानी मेरी बीवी मेरे लिए दही जमा कर रखी थी एक मट्टी की हांडी में। गर्मियों के दिन थे, मेरी भी खाने की ख्वाहिश थी। मैं भी थका हारा घर पहुंचा था, और मेरी बीवी कई दिन से उस दही को जमा कर रखी थी, लेकिन अभी करीब था कि मैं खाने के लिए बैठूं, एक बिल्ला आया घर में और पंजा मार दिया, और उस हांडी को ऐसा पंजा मारा कि हांडी फूट गई और दही पूरा बह गया, और वो बिल्ला उस पर चाट करके चला गया। ना मैं खा सका, ना मेरी बीवी खा सकी। इतना कहना था गौसे पाक का, लोग धाड़े मारकर रोने लग गए और आहवजारी करने लग गए, बहुत रोने लग गए। क्या था इसमें? क्या गौसे पाक ने अपने घर का किस्सा बयान किया, इसमें रोने की बात क्या थी? अरे दही गिर गया, मटका फूट गया, इसमें क्या रोने की बात थी? मेरे अजीजों, वो अहले दिल लोग थे, और गौसे पाक की जुबान से निकलने वाले जुमले ये घर के किस्से नहीं सुनाए जा रहे थे, बल्कि गौसे पाक उनको इशारे में ये बता रहे थे कि इंसान की जिंदगी ऐसी होती है, माल जमा करता है, जमा करता है, जमा करता है, जब खाने का वक्त आता है तो मलकुल मौत रूह निकाल लेता है। मलकुल मौत उसकी रूह निकाल लेता है, और खाना वैसे उसका जमा किया हुआ सब पड़ा रह जाता है, जैसे मेरे घर में मेरा दही पड़ा रह गया, हम खा ना सके। ये गौसे पाक आखिरत की बात याद दिला रहे थे, और लोग धाड़े मारकर रो रहे थे। ये तो बात हुई मेरे अजीजों उन लोगों के मजमे की, लेकिन साथ में मैं आपको एक बात ये भी बताऊं, वजह यह है कि जिस जुबान से ये जुमले निकल रहे थे वो सुल्तानुल औलिया की जुबान है। जुबान का असर होता है, जुबान का असर होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, बंदूक की गोली बहुत असर करती है, बहुत असर करती है। बंदूक में रख करके अगर मार दिया गया तो हो सकता है किसी की मौत हो जाए, लेकिन वही 50 ग्राम की गोली अपने हाथ में लेकर किसी को मारो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी चोट आएगी, क्या वो असर करेगी? हाथ से आप मार रहे हो किसी को गोली लेकर के, ऐसे ही फेंक दिया जैसे कंकर या पत्थर को फेंकते हैं, किसी को कुछ करेगी? ज्यादा से ज्यादा जो उसका वजन है उतना चोट पहुंचाएगी, कुछ नहीं होगा। गोली वही है, बारूद वही है, लेकिन वही बंदूक की नाली में रख करके मारो तो आदमी की जान चली जाए। ये बात आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि जुबान का असर होता है। बात यही है कि आम वो बंदा जिसने जुबान को बेहयाई में रखा है, उसकी उन बातों का वो असर नहीं होता।
हाँ, वही एक अल्लाह के वली की जुबान से एक जुमला निकल जाए, वो हजारों की दिलों में असर कर जाता है, असर कर जाता है। यही तो महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स ने आकर के अपने घर की कमजोरी और गरीबी की शिकायत की थी। मेरी बेटी की शादी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास माल। और आपने कहा ठीक है, जाओ बाहर से कुछ ढेले पत्थर मिल जाएं तो ले आओ। 3 ढेले ले आया, छोटे छोटे से। आपने 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, दम कर दिया, कहा ले जाइए। बाहर जाकर देखता है तो वो सोना बना हुआ। कहा इसको बेच ले और अपने घर की जो गुर्बत है उसको दूर कर, अपनी बेटी की शादी कर ले। जाहिर सी बात है, वो तो 3 टुकड़े सोने के ले गया, कंकरियां जो भी थी, शादी हो गई सारी चीजें, लेकिन फार्मूला तो हाथ में मिला था। मट्टी को, ढेले को सोना कैसे बनाया जाता है उसने तो सामने खड़े खड़े देखा था। और उसके बाद घर में बहुत बड़े बड़े ढेले जमा कर लिया, बड़े बड़े पत्थर ला करके बैठा, और उसके बाद वही कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना शुरू किया। 3 बार पढ़ा, फूक मारा, 3 बार पढ़ा, फूक मारा, वो ढेला ढेला ही, वो पत्थर वैसा ही। उसने सोचा फिर क्या पढ़ा था उन्होंने, 1000 बार पढ़ लिया, वो कुछ नहीं बदला। दूसरे दिन वो आया, महबूब इलाही से पूछा कि आपने उस दिन मुझे जो ढेले को सोना बना के दिया, क्या पढ़ के दिया था? कहा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा 3 बार। कहा मैं तो 1000 बार पढ़ा, वो ढेले बदल ही नहीं रहे। तब आपने फरमाया तू जिस जुबान से पढ़ रहा है वो और है, मैं जिस जुबान से पढ़ रहा हूं वो और है। जुबान का असर होता है मेरे अजीजों। इस जुबान को जब लज्जतों से बंदा बचा लेता है, अल्लाह उस जुबान में वो असर अता करता है। रात दुरूदों के मजमुए का एक ऐसा हिस्सा पूरी दुनिया में आज मशहूर है। जितने दुरूद थे सबको उन्होंने जमा किया, और दलाइलुल खैरात पढ़ पढ़ करके कितने वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने विलायत अता फरमाई, अल्लाह के वली बन गए। इसको लिखने वाले सुलेमान जजूली, क्यों लिखा उन्होंने वो बताते हैं। एक बार सफर में थे और रास्ते में शाम हो गई, असर हमने नहीं पड़ी थी। करीब देखा तो एक कुआं था, कुएं से पानी निकालने की कोई चीज है नहीं, और हमें वजू करना है, और असर का वक्त जा रहा है, सूरज डूबने को है। देखा एक छोटी सी बच्ची करीब में आ रही थी, तो इन्होंने सोचा घर वगैरह होगा इसका, जल्दी से उस बच्ची को बुलाया, 10-11 साल की बच्ची। उससे कहा बेटी कोई पानी निकालने के लिए कुएं से चीज तुम्हारे यहां से मिल जाए तो ले आओ, ताकि हम पानी निकालें और वजू करें, नमाज पढ़ें। उस बच्ची ने कहा अच्छा इतना ही करना है आपको? तो वो करीब आई, कुछ पढ़ा और कुएं में थूक देती। जैसे ही उसका कुएं में थूकना था कि पानी जोश मारता हुआ ऊपर आ गया। कुएं का पानी ऊपर आया। सुलेमान जजूली कहते हैं हमने वजू कर लिया, देखा कि इस लड़की की करामत, और उससे हमने कहा अल्लाह की कसम देता हूं बेटी रुक जाना, नमाज पढ़ लेने दे, हमारी असर कज़ा ना हो जाए। असर की नमाज पढ़ने के बाद उस बच्ची से आप पूछते हैं बता तो सही क्या पढ़ करके तूने इस कुएं को इस तरह का हुक्म दिया? उसने, उस लड़की ने कहा कुछ भी नहीं, एक बार दुरूद पढ़ा था, एक बार दुरूद पढ़ा था। कहा एक बार दुरूद पढ़ा और कुएं का पानी जोश मारकर बाहर आया। उस बच्ची ने कहा बात दर हकीकत यह है कि मेरे वालिद ने हमें तरबियत ऐसी की, कभी हमने अपनी जुबान पर हराम ग़िज़ा को लगने नहीं दिया और कभी हराम जुमला जुबान से निकाला नहीं। फिर दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ने उसमें यह असर अता फरमाया। उसके बाद आपने पूरे दुरूदों का मजमुआ लिखा था। इसीलिए मेरे अजीजों जुबान को बचाओ, इसकी हिलाकतें बहुत बड़ी हैं। जब ये हिलाक करती है आदमी को तो काफिर बनाकर छोड़ती है। यही जुबान के जुमले हैं जो इंसान को इस्लाम से खारिज कर देते हैं, ईमान से। ये गाने गाते थे हुए नौजवान, इनको लगता है इंटरटेनमेंट है, उसमें कितने ऐसे अशार हैं पढ़ते ही आदमी काफिर हो जाता है।